हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सर नितेश, और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ नया, कुछ खास। तो आज क्या है खास, मैं आपको बताता हूं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर 1 मैथमेटिक्स क्लास 7 इंटीजर चैप्टर का 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है। और जैसा मैंने आपको बोला था कि जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। टॉप 10 क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम वो टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप और समझेंगे। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए, सबसे पहले क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो सब लोग, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पे है। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या है क्वेश्चन भाई। Subtract the sum of minus 1032 and 878 from minus 34। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमको पहले इन दोनों जो इंटीजर हैं इनका हमको क्या निकालना है, हमको इनका सम निकालना है। और जो सम आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, -34 से। क्वेश्चन ये है, क्योंकि बेटा सिर्फ क्वेश्चन को रटना या सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पहले उसको समझना है। क्योंकि मैथ्स में हर क्वेश्चन आपको बताएगा कि आप मुझे कैसे सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सबसे पहले -1032 और 878 का हमको सम निकालना है। और जो सम आया उसको सब्ट्रैक्ट करना है -34 से। तो आइए इसको हम करते हैं। और इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, एक बार हम क्या करेंगे ऐड, और दूसरी बार क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट। तो आइए इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सम ऑफ -1032 एंड 878। ठीक, तो हम लिख सकते हैं -1032 प्लस 878। आपको एडिशन के रूल याद होगा, यहाँ रूल नंबर 2 लगेगा। आपको पता है जब एक नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो बड़ा है उसका साइन लगाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1032 में से 878 को माइनस करते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको रब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यही हम कर लेते हैं। सो ये हो गया 1032 माइनस 878। सो इट इज 12, 12 minus 8 4, now it is 2, now 12 क्योंकि हम कैरी करेंगे। सो 12 minus 7 5। अब यहाँ क्या बच गया, ऑलरेडी आपके पास 9 बच गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 minus 8 कितना हो गया 1। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 154 है। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया है जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे -154। तो इसका जो सम आएगा वो होगा -154। ठीक, और ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमको क्या करना है सेकेंड पार्ट में। देखिए ये जो -154 है इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इस -34 से। तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट -154 फ्रॉम -34। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो मैंने आपको सिखाया है, फर्स्ट वी राइट -34, आपको याद आ रहा होगा, वी पुट द माइनस साइन, देन वी राइट -154। मैंने सब्ट्रैक्शन के रूल बताया है कि फर्स्ट ये जो -154 है उसका हम एडिटिव इनवर्स लिखेंगे और -34 से ऐड करेंगे। सो वी कैन राइट -34, इन द प्लेस ऑफ दिस साइन वी पुट द प्लस, और -154 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 154। सो इट इज 154। अब आप इसको किस फॉर्म में आ गया, एडिशन के फॉर्म में। रूल नंबर 2 लगेगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करिए। सो 154 में से 34 को माइनस कर लीजिए।
सो 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 3 2, 120, और आपका जो ग्रेटर है 154 उसका साइन लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका प्लस 120। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमको कुछ इस तरह से सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पैटर्न सेम होगा, डिजिट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहले हमको बेटा 1032 एंड 878 का क्या निकालना है, सम। जो सम आ गया दैट मीन्स -154, उसको सब्ट्रैक्ट करना है -34 से, तो आंसर आएगा आपका +120। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, और आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, एक बार एडिशन और दूसरी बार क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इस क्वेश्चन में करना क्या है देखते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। तो इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट है, एक बार हम क्या करेंगे बच्चों, एडिशन करेंगे, और दूसरे में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखिए, पहले हम सम ऑफ निकालेंगे, किसका भाई, ये 38 एंड -87 का, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 38 प्लस -87, ठीक है। और आपको याद होगा बेटा, यहां रूल नंबर 2 ऑफ एडिशन लगेगा, क्योंकि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप यहीं पे रफ कर लीजिए, 87 माइनस 38, सो इट इज 17 माइनस 8 9 एंड 7 माइनस 3 4, तो ये हो गया आपका 49। और इसमें बड़ा कौन है, 87 वैल्यू बड़ा है, तो हम माइनस साइन लगाएंगे। ये रूल आपको याद होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे रूल ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसका सम ये निकल गया। अब हमको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोल रहा है कि हमको -134 को सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम से। तो इन दोनों का जो सम है दैट मीन्स 38 और -87 का सम क्या आया है, -49। तो हमको क्या करना है, इस -134 को सब्ट्रैक्ट करना है इस -49 से। दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। अब आपको पता ही है हमको क्या करना है, फर्स्ट वी राइट -49, पुट द माइनस साइन, देन -134। रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बेटा, है ना। आपको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, आप सीख चुके हैं। अब हम क्या लिखेंगे, ये हो गया -49, इस माइनस की जगह पे क्या लगाएंगे, प्लस, और ये जो -134 है इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 134, ठीक। अब क्या हो गया, यहाँ रूल नंबर 2 ऑफ एडिशन लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव है, तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये जो 134 है उसमें से हम 49 को माइनस करते हैं। सो 14 माइनस 9 कितना हो गया बेटा, 5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया कितना हुआ, 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 85। और 134 बड़ा है और पॉजिटिव है, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस साइन। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में दोनों में सेम मेथड है, एक बार ऐड करना है दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करना है। और बेटा मैं आपको बता दूं, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के रूल आने चाहिए, और ये कब आएगा, जब आप उसको पढ़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब ये आपके मेमोरी में बैठेगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अरे एकदम हलवा पूरी क्वेश्चन है। और क्यों हलवा पूरी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक आपने क्या सीख लिया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल, और उसी को हमको फॉलो करना है, और ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। ओके, तो देखिए सिंप्लीफाई। तो अगर क्वेश्चन में आप देखिए क्या हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे है इन कर्ली ब्रैकेट -13 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट्स -27, ओके, प्लस इन कर्ली ब्रैकेट -25 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट -40, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। या तो आप इसको एक साथ सॉल्व कर लीजिए, या आप इसको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए।
या चाहे तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इसको अलग अलग सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे -13 -27, करेक्ट। चलिए अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको रूल तो याद है, फर्स्ट वी राइट -13, ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस, हम सब्ट्रैक्शन के रूल फॉलो कर रहे हैं, एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -27 क्या हो जाएगा 27, ठीक। अब ये यहाँ क्या हो गया, -13 नेगेटिव इंटीजर, 27 पॉजिटिव इंटीजर। अब हम रूल नंबर 2 ऑफ एडिशन लगाएंगे। आपने पढ़ा है अगर एक पॉजिटिव है अदर नेगेटिव है तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, क्योंकि 27 बड़ा है तो ये क्या लगेगा प्लस साइन। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आया +14, करेक्ट। रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, है ना बेटा। अब हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं। सो जो दूसरा पार्ट है वो है -25 -40, करेक्ट, इन करली ब्रैकेट। अब हम सॉल्व करते हैं। सो -25 एज इट इज, in the place of minus plus sign, and -40 the additive inverse of -40 become 40. Here also we will follow the addition rule number 2। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा 15, और 40 क्या है बड़ा है तो यहाँ क्या लग जाएगा प्लस। तो आप देखिए जब आपने -13 -27 को सॉल्व किया तो कितना आया +14, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आया +15। अब यहाँ पे देखिए क्या है प्लस है, इसका मतलब हुआ आपको 14 + 15 दोनों को क्या करना है ऐड करना है। ऐड करने पे कितना आ गया 29। तो ये हो गया आपका 29। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इस क्वेश्चन को मैंने अलग अलग सॉल्व किया है, आप चाहें तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको फटाफट करके बता देता हूँ। हो सकता है आपके टीचर ऐसे करने पे काट दें, लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स में बच्चा किसी भी रूल से करे किसी भी मेथड से करे आप काट नहीं सकते, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। देखो ये दिया है -13 देन -27, करेक्ट, करली ब्रैकेट क्लोज प्लस करली ब्रैकेट -25 -40, ठीक है बेटा। अब इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -13, दिस माइनस बिकम प्लस, -27 become +27, curly bracket close, plus, then again open curly bracket, -25, this minus become plus, the additive inverse of -40 +40। अब दोनों जगह हम क्या फॉलो करेंगे रूल नंबर ऑफ 2 ऑफ एडिशन। तो ये आ जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा आपका 15, और दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 29। तो चाहे आप इस तरह से सॉल्व करें चाहे इस तरह से सॉल्व करें, दोनों सही हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिया है, टॉप 3 क्वेश्चन। अब बचा कितना 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। और बेटा जब वर्ड प्रॉब्लम आता है तो हमको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट ही समझाऊंगा, है ना। अब आप देखिएगा आपको कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने इंटीजर हैं भाई 2 इंटीजर हैं, 2 इंटीजर हैं, और दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आपको क्या मिलता है -16। तो ये -16 आपका क्या है सम है, ठीक है। बात दिमाग में घुसा, ठीक है। 2 इंटीजर्स हैं, दोनों को ऐड करने पे -16 आ रहा है, तो -16 क्या है हमारा सम है, याद रखना। अब 2 इंटीजर में से 1 इंटीजर कितना दिया है 53, 2 इंटीजर में से एक दिया है, और हमको क्या निकालना है अदर फाइंड करना है दूसरा। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, यहां पे लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां क्या लिखेंगे, आपको क्या फाइंड आउट करना है अदर, तो आप लिख सकते हैं यहां पे लेट द अदर इंटीजर बी एक्स। आपने अदर इंटीजर क्या ले लिया x ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चाहें तो ATQ लिख सकते हैं, ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात को समझो, आपके पास पहला नंबर क्या है 53, तो आप यहां लिखेंगे 53, करेक्ट, ब्रैकेट में। अब दूसरा आपका क्या लिया है आपने x लिया है, तो आप यहां पे x लिखेंगे,
और जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिल रहा है हमको, -16। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, बात को समझिए। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, अदर इंटीजर की, दैट मींस x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू, हम क्या करेंगे ना, ये जो 53 है इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इक्वल के इस साइड हम ट्रांसफर करेंगे, ये आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा आपका -16। ठीक, अब ये +53 है, ये जो आप देखिए ये यहाँ +53 है। जब हम इसको इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाता है -53। करेक्ट, ओके, ये रूल आपको पता होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन के रूल में आ गया, तो ये हो जाएगा -16 इन द प्लेस ऑफ माइनस प्लस साइन एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 53 -53। अब क्या होगा, यहां रूल नंबर 1 ऑफ एडिशन लगेगा, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर दो नेगेटिव इंटीजर हो तो वैल्यू को ऐड करिए और कॉमन साइन लगाइए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस लगाइए, 6 + 3 9 एंड 5 + 1 6, तो -69। तो हम लिख सकते हैं हैंस द अदर इंटीजर इज -69। और आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं अभी बता देता हूं। आपने जो इक्वेशन बनाया है, कितना बनाया है, ये बनाया है 53 + x = -16। ये मैं आपको चेक करना बता रहा हूँ, एग्जाम में कभी कंफ्यूज हो तो चेक कर लीजिए। आप क्या करिए, यहाँ पे x की वैल्यू को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 53 प्लस ये कितना हो गया आपका -69 = -16। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 ऑफ एडिशन। तो आपको पता है जब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स पहले वैल्यू को, दैट मीन्स 69 में से 53 को माइनस कर दीजिए। सो 9 - 3 6, 6 - 5 1, तो ये हो गया आपका 16। और बड़ा कौन है, 69, वैल्यू बड़ा है तो हम उसका साइन लगाएंगे, तो -16 = -16। तो यहाँ पे देखिए LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, RHS। अगर दोनों इक्वल साइड आ रहा है इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आया है ना भाई साहब, ये क्या है, एकदम करेक्ट है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, और एक बात बता दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे, आते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, चलो अब हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 4। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन इतनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, इतना ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहां लिखा है द डिफरेंस। डिफरेंस कब होगा, जब आपके पास दो इंटीजर हो और आप उसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो आंसर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो यहां क्या दिया है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर। तो पहला इंटीजर कितना है, a एंड -6 इज 4। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दो इंटीजर हैं। तो आप क्या करिए, पहले तो गिवन लिख लीजिए, और दो इंटीजर आपके क्या हैं, पहला क्या है, a एंड -6। करेक्ट, ये दोनों क्या है, इंटीजर है, और दोनों का डिफरेंस यानी कि आपका जो डिफरेंस है कितना दिया है बेटा जी, 4 दिया है। तो आप इसको कैसे इक्वेशन में फ्रेम करेंगे, तो सिंपल सा है, ये पहला इंटीजर है, लिख लीजिए। ठीक, आप क्या माइनस कर रहे हैं, -6, लिख लीजिए। सो a -6, और जब आप इन दोनों का को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आएगा, 4। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा ये हो गया a, दिस माइनस बिकम प्लस, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 दैट इज 6 = 4। बेटा यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इस +6 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो आपको पता है कि इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाता है, वैल्यू रिमेन सेम रहता है। फिर बता दे रहा हूं, प्लस चेंज हो जाएगा और जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं 4, यहां हो जाएगा -6। करेक्ट, ये चेंज हो गया, राइट, ओके।
अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू 4, दिस माइनस बिकम प्लस, एंड इसका एडिटिव मीन्स कितना हो जाएगा -6, देन a इक्वल्स टू, अब यहाँ पे रूल नंबर 2 ऑफ एडिशन लगेगा तो ये कितना आ जाएगा -2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया। और आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन दिख रहा है जो मैंने यहां लिखा है a + 6, यहां बता रहा हूं, ठीक है, इक्वल टू 4, बस यहां पे इस a की वैल्यू को रख दीजिए, तो a कितना है आपका -2 + 6 इक्वल टू 4, यहां रूल नंबर 2 ऑफ एडिशन लगेगा, यहाँ पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वैल्यू को सबट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा 4, और जो बड़ा उसका साइन लगता है तो ये +4 इक्वल्स टू 4, तो फिर देख लीजिए LHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा जी, RHS। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आया है वो 100% करेक्ट है। तो बेटा कुछ कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी प्रीवियस क्लास यानी 6th में जो आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस, उसके कुछ कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के 3 क्वेश्चन हैं, और ये तीनों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार 1 नंबर MCQ में ये पूछ लेता है। चलिए तो हम करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए प्रोडक्ट का मतलब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, और जैसा मैंने बताया इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं जो हमको 1 बाई 1 करना है। ठीक है, चलो तो पहला है, देखिए -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। ठीक है, तो बेटा जब ये क्वेश्चन आए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप देखिए ये लिखा है -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, बाई 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स है, तो अगर ये 6 टाइम्स है तो 6 टाइम्स कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 एंड वन मोर टाइम इंटू -3। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है भैया कि -3 से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, बात को समझिए। सबसे पहले इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस 3 का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ 3 3 कितना हो जाएगा 9, देन 9 3 कितना हो जाएगा 27, 27 3 कितना हो जाएगा 81, एंड 83 3 कितना हो जाएगा 243। आप करके भी देखिए, 3 1 जा 3 3 8 जा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, ओके, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 6, 729। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 729। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है, स्पेशल नेगेटिव इंटीजर के केस में। आप जरा ध्यान से देखो बेटा, इसमें -3 है, करेक्ट, तो -3 क्या है बेटा जी, ये नेगेटिव इंटीजर है, करेक्ट, अंडरस्टूड। और ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स। तो आप देखो ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो 6 है, पहले बताओ ये क्या है, ऑड है कि इवन, इवन है ना। तो बेटा याद रखना, अगर आपके पास कोई नेगेटिव इंटीजर हो और यहां पे जो टाइम्स दिया है अगर ये इवन है, तो आपको हमेशा क्या साइन लगाना है, प्लस साइन लगाना है, हमेशा प्लस साइन लगाना है। लेकिन अगर ये 6 टाइम्स के जगह पे 5 टाइम्स होता, सपोज 5 टाइम्स होता, तो आप क्या करते, यहां पे ये 5 क्या होता, ऑड, और उसके लिए आप क्या साइन लगाते, माइनस साइन लगाते। इसको बहुत याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दे रहा हूं, नेगेटिव इंटीजर के केस में जो टाइम्स है उसको ध्यान देना है। अगर टाइम्स इवन है तो प्लस साइन लगेगा, अगर टाइम्स आपका ऑड है तो क्या साइन लगेगा, माइनस। तो आप देखिए यहाँ 6 टाइम्स है, तो ये क्या है बेटा जी, इवन, तो यहाँ क्या साइन लगा देंगे हम लोग, +729।
आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया होगा। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलना नहीं है, ओके, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, आग लगाना है, कहाँ पे, एग्जाम में फोड़ के आना है ना, टॉप करना है, हर क्वेश्चन बनना चाहिए बस। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वन, इसका सेकेंड पार्ट। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कभी कभी एक नंबर के लिए एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो देखो क्या दिया है, वी हैव -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 200 टाइम्स। अब आप देखिए इसको, बेहतरीन है, यहां समझिए, यहां दिया है -1 इंटू -1 इंटू -1, करेक्ट, इंटू हाउ मेनी टाइम्स, 200 टाइम्स, करेक्ट। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, यहां बेटा क्या है, 1 है, तो एक चीज याद रखिएगा, 1 को 1 से चाहे आप 10 बार मल्टीप्लाई करिए, 10,000 बार मल्टीप्लाई करिए, 10 करोड़ बार मल्टीप्लाई करिए, हमेशा आएगा कितना, 1 आएगा एग्जैक्टली तो आपको यहां क्या लिखना है, 1 लिखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ना 1 लिखना है। अब आप जरा देखो यहां पे क्या है, अभी मैं समझाया हूं, ये 200 क्या है बेटा, इवन है, और इवन है तो जरा ध्यान से देखो, पहली बात तो ये जो 200 वो क्या है, इवन है ना, और यहां पे जो -1 है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, ये क्या है आपका, नेगेटिव इंटीजर, करेक्ट। तो ये नेगेटिव इंटीजर है, ये टाइम्स आपका इवन है, तो क्या साइन लगेगा यहां, प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा +1, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा +1। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसको याद रखना है, और ये कैसे बन गया, क्योंकि आपको मैंने ये अभी जस्ट पढ़ाया था, कितना इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। चलो अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, अभी आप तुरंत बता दोगे इसका आंसर, देख के बता दोगे, ठीक है। चलो देखो क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया है -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डैश 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 डैश, हाउ मेनी टाइम्स, 171 टाइम्स। तो आप देखो अभी जस्ट पढ़ाया हूं, 1 का मल्टीप्लाई 1 से आप चाहे 10 बार करें, 100 बार करें, 1000 बार कहें, 1,00,000 बार करें, करोड़ अरब खरब जितना भी करना है कर लो, आएगा कितना, 1, करेक्ट, कितना आएगा भाई, 1 आएगा, ठीक। और यहां पे टाइम्स देखो, टाइम्स क्या है, ऑड, और ये क्या है, नेगेटिव, तो ऑड के लिए क्या साइन लगता है, माइनस, तो ये हो गया आपका -1, आ गया ना। तो वही चीज है, हमको अगर कंसेप्ट याद है, हमारा बेसिक स्ट्रांग है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के एग्जाम को हम फोड़ के आ सकते हैं, और हमको एग्जाम पेपर फोड़ के ही आना है, ठीक है। चलो तो ये हमने अभी कर लिया क्वेश्चन नंबर 6, और अब हमारे लिस्ट में कितने क्वेश्चन बच गए हैं, 4 टॉप क्वेश्चंस। चलिए 7 नंबर, ये बेहतरीन है, अभी जो मैंने पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट will be the sign of the product if we multiply 90 negative integers and 9 positive integer। अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूं। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास 90 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 90 नेगेटिव इंटीजर्स हैं और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर आप उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या साइन आएगा, क्या उन साइन का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को देखो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव इंटीजर, कितने टाइम्स लेना है, 90 टाइम्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, -1, क्यों लिया मैंने -1, कि -1 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। अब ये -1 को हम -1 से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बेटा, बताइए, ये 90 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 टाइम्स, करेक्ट। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी मैंने बताया था 1 का मल्टीप्लाई 1 से चाहे 1 टाइम्स करें, 100 टाइम्स करें, जितनी बार भी करें, कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब रहा साइन की बात, तो ये 90 है, 90 क्या है आपका, इवन है, और इवन है तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका, +1। तो फॉर नेगेटिव इंटीजर ये आ रहा है +1, लेकिन साथ में यहाँ ये भी बोल रहा है
कि 9 टाइम्स क्या है पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स अब हम लिख सकते हैं 1 क्या है पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है 1, वो 1 से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 9 टाइम्स, ठीक है 9 टाइम्स। अब यहां देखो एक चीज बताता हूं, सबसे खास बात ये आपका क्या है पॉजिटिव है, ठीक है ये क्या है पॉजिटिव। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव के लिए चाहे वो टाइम्स, जो मैं टाइम्स की बारे में बात बता रहा हूं, ये जो टाइम्स है चाहे वो इवन हो चाहे क्या हो ऑड हो, दोनों के केस में कौन सा साइन लगेगा प्लस लगेगा। फिर से समझ लीजिए बेटा, पॉजिटिव इंटीजर के केस में टाइम्स अगर वो इवन है या ऑड है, दोनों के केस में आपको क्या लगाना है प्लस लगाना है। नेगेटिव के केस में अलग अलग हो जाता है, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। तो हम यहां सीधा सीधा क्या लगाएंगे, पहले तो हम 1 लिखेंगे और ये लगेगा आपका प्लस। तो जब आपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया तो ये +1 आया, सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया तो कितना आया +1 आया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई +1 इंटू क्या हो जाएगा +1, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 होता है, और प्लस दोनों पॉजिटिव है तो क्या लगेगा प्लस। तो इसका जो साइन आ रहा है जो हमको क्वेश्चन में पूछा है वो क्या है प्लस है। यही हमको पूछा है कि व्हाट विल बी द साइन, देखो ये साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये क्वेश्चन हमको कुछ इस तरह से करना है, कभी कभी ये चेंज भी हो सकता है ध्यान रखना, लेकिन अगर आपका बेसिक जैसे ये मैंने बताया आपको, ये बताया, ये याद रखना, ठीक है ये याद रखना है। और इसमें एक और चीज बता देता हूं, इसी में थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो वही ऑड के केस में क्या होगा माइनस साइन, और इवन के केस में क्या हो जाएगा प्लस साइन। इसको भी आप याद रखना, ठीक ये दो चीज तो आपको याद रखना है, ठीक है भैया। चलो अब चलते हैं, अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए मैं आपके लिए रीड कर देता हूं, दैट व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6। इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई -1 में से क्या माइनस करें कि हमको -6 मिल जाए। फिर से बता देता हूं कि -1 में से हम क्या माइनस करें कि हमको -6 मिल जाए। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो ये तो एक वर्ड प्रॉब्लम है और हमको ये पूछ रहा है कि -1 में से हम क्या माइनस करें। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है हम क्या माइनस कर रहे हैं भाई x माइनस कर रहे हैं, किससे -1 से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं -1 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं x, और जब हम x माइनस कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है -6। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा, ऐसा इक्वेशन मिलेगा, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और जब हम सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करेंगे। तो क्या होगा, ये होगा -1 इन द प्लेस ऑफ माइनस प्लस, और ये जो x है वो जो क्या बन जाएगा -x इक्वल्स टू -6। अब हम क्या करेंगे, बात को समझना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो -1 है इस -1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो इधर क्या बच जाएगा हमारा -x इक्वल्स टू ये हो जाएगा -6, करेक्ट। अब जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जो -1 है वो क्या बन जाएगा हमारा +1, ये -1 क्या बन जाएगा जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +1, देन ये हो जाएगा -x इक्वल्स टू -6 + 1, यहाँ एडिशन के रूल लगेंगे, रूल नंबर 2। तो -6 + 1 कितना हो जाएगा -5। और अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर इक्वल के दोनों साइड आपके माइनस साइन है, ठीक है, तो हम ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया -1 में से, ठीक है हम
क्या पूछ रहा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1, तो -1 में से हम क्या घटाएं, 5 घटाएं, तो हमको क्या मिल जाएगा, -6। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है और अब हमारा बचा 2 और क्वेश्चन जो हम बहुत जल्दी से करते हैं। चलिए, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिख रहा है बहुत टफ टाइप का, लेकिन है बहुत आसान। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या दिया है बेटा, देखिए, हाउ मच लेस देन -2 इज -6। ठीक है, तो इसमें एक चीज बता दे रहा हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि भाई ये जो -6 है वो कितना छोटा है -2 से। ठीक है, -6 कितना छोटा है -2 से। तो इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं इस तरह से, दैट -2 माइनस -6। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे लिखना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लिखेंगे ये -2, ये जो माइनस वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो 6 का एडिटिव इनवर्स हो क्या हो जाएगा 6। यहाँ रूल नंबर 2 ऑफ एडिशन लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 -2 कितना होता है 4, और ये 6 बड़ा है तो क्या साइन लगेगा +4, तो इसका आंसर हो जाएगा +4। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलो, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 9, और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि आप देख लो, इस क्वेश्चन में पूरे के पूरे जो ऑपरेशंस है वो यूज होंगे कहीं ना कहीं। हो सकता है चारों ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो, फॉलो हो, या कोई 3 फॉलो होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, अगर मैं रीड कर दूं पहले, दैट एड द प्रोडक्ट ऑफ -16 एंड -9 टू द क्वोशंट ऑफ -132/6। अब जरा ध्यान समझो इसमें करना क्या है। सबसे तो पहले बेटा हमको क्या करना है, इन दोनों का, ये दो इंटीजर का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाता हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ -16 एंड -9। ठीक, तो प्रोडक्ट का मतलब हुआ -16 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -9 से। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको रूल नंबर 1 याद होगा कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर हैं या दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करिए, प्रोडक्ट निकालिए, प्लस साइन लगाइए। तो अभी हम क्या करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। सो 9 6 कितना होता है 54, 4 लिखेंगे, 5 कैरी हो गया। ठीक है, रफ कर लीजिए, 9 1 9 एंड 5 कितना हो जाएगा 144। अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या साइन लगेगा, प्लस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एटलीस्ट 144 या +144। तो इसका हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट में देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोलता है वी हैव टू फाइंड द क्वोशंट ऑफ -132/6। इसका मतलब हमको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दैट क्वोशंट ऑफ -132/6, और क्वोशंट कब निकलेगा, जब हम उसको डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स -132 डिवाइडेड बाय 6। अब आप चाहें तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 132/6 ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 132 और बाय 6 ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से सेम आएगा, बिकॉज 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12। ऐसे भी कर लीजिए, तो 6 2 जा 12, ये कैरी हो गया 1, और ये 2, 6 2 जा 12, तो आ कितना रहा है बेटा 22। ठीक है, ये आ रहा है 22। जस्ट वेट ना, जस्ट वेट अ मिनट। ओके ओके, कभी कभी राइटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 22, और क्या साइन लगेगा -22। करेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, इन दोनों का क्वोशंट निकाला। अब क्या बोलता है, दोनों को ऐड करना है। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रफ कर लिया है। और देखो, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी दिमाग में ज़्यादा कैलकुलेशन मत करिए, थोड़ा सा आपको रफ कॉपी लेके बैठिए और सॉल्व करिए। ठीक
ठीक है, रफ करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो किस किस को ऐड करना है भाई, पहले इस 144 को, ठीक है, किसके साथ ऐड करेंगे हम लोग, -22 के साथ। ठीक, अब आप यहां देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, रूल नंबर 2 ऑफ एडिशन लगेगा। और रूल नंबर 2 ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि सबसे पहले वैल्यू को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। कर लीजिए। सो 4 - 2 2, 4 - 2 2, ये 122, तो ये हो गया आपका 122। और बड़ा कौन है 144, तो उसका साइन लगेगा, तो क्या आ जाएगा +122। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, प्रोडक्ट निकाला, एक ऑपरेशन किया। दूसरे में हमने क्या किया, क्वोशंट निकाला, 2 ऑपरेशन किया। और लास्ट में ऐड किया। तो इस क्वेश्चन में टोटल हमने 3 ऑपरेशन को टुगेदर किया है, एक साथ किया है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा रिवीजन भी हो गया। तो बेटा ये जो आज हमने टॉप 10 क्वेश्चंस किए हैं, कई बार एग्जाम में से ये टॉप 10 क्वेश्चंस आते भी हैं और इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है। और अगर आपने ये टॉप 10 क्वेश्चंस कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने टॉप 10 क्वेश्चंस ऑन इंटीजर किया और मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ा के, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। और आज आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा कि क्वेश्चंस जब आए तो घबराना नहीं है, उसे हमें बहुत समझदारी से और पेशेंस यानी धैर्य से हमको सॉल्व करना है। सो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी क्वेश्चन पेपर आए, टेस्ट पेपर आए, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने पे बिलीव करना है कि मेरे से बन जाएगा। और मैं एक बात बताऊं, चाहे 10 क्वेश्चन आए, चाहे 50 क्वेश्चन आए, 30 क्वेश्चन आए, 40 क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन आए, ज़रूरी नहीं है कि आप 50 के 50 ही बना रहे हैं तभी मैथ्स में धुरंधर हैं। नहीं, अगर आपसे 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन में बोलूं तो 30 क्वेश्चन में अगर आपसे 20-22 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो आप उसको ऐसा बनाइए कि आपके एक नंबर भी ना कटे, ठीक है, तब माना जाएगा। क्योंकि आप उसको बना कैसे रहे हैं, सॉलिड क्वेश्चंस बना रहे हैं। मैं कभी नहीं बोलता, अपने बच्चों को भी नहीं बोलता कि आप 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में 30 सॉल्व करो। अगर आप कर सकते हैं करो, अगर आप हैं तो आप करो। लेकिन मेरे बाकी बच्चों को, बेटा अगर आपको 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी बनता है तो उसको ऐसे बनाओ कि आपके उसमें फुल मार्क्स आए, देन यू आर द टैलेंटेड वन, ठीक है। तो यही हमको दिमाग में रखना है। और धीरे धीरे बेटा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास 100 क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाए ना तो आप 100 के 100 क्वेश्चन सॉलिड बनाएंगे। सॉलिड का मतलब एक नंबर भी आपका नहीं घटेगा। और ये कब होगा, जब आप सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और सबको मेमोराइज करेंगे, जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा आज मेरे साथ, और मुझे भी बहुत मज़ा आया आपको पढ़ा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टाटा बाय, ओके।